अब संविधान पीठ में तय होगा कि सरकारी जमीनों पर धार्मिक कार्यक्रम ठीक है या नहीं। क्या रामलीला और माता की चौकी जैसे कार्यक्रमों को धार्मिक माना जा सकता है? आज इसी मुद्दे पर होगी महाबहस। देश में कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां रामलीला मैदान, रामलीला ग्राउंड नाम की कोई जगह ना हो। हर शहर में आए दिन सड़क पर तंबू लगाकर देवी जागरण या माता की चौकी भी शुरू हो जाती है, जहां पूरी रात भजन कीर्तन चलता रहता है। ज्यादातर शहरों में रामलीला मैदान भी सरकारी जमीन है। सड़क तो सार्वजनिक होती ही है। अब सरकारी जमीनों पर ऐसे धार्मिक आयोजनों का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली के एक धार्मिक संगठन ज्योति जागरण मंडल ने जनकपुरी इलाके के पार्क में माता की चौकी के लिए परमिशन मांगी। साउथ एमसीडी ने इसकी मंजूरी नहीं दी और कह दिया कि माता की चौकी के लिए पब्लिक पार्क नहीं बना है। साउथ एमसीडी के फैसले के खिलाफ एनजीटी में याचिका दाखिल की गई। वहां दलील दी गई कि जिस पार्क में रामलीला और दुर्गा पूजा हो सकती है, वहां माता की चौकी क्यों नहीं हो सकती। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी माता की चौकी को मंजूरी नहीं दी। ज्योति जागरण मंच ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने यह मामला संविधान पीठ के पास भेज दिया। अब संविधान पीठ ये तय करेगी कि माता की चौकी और रामलीला जैसे कार्यक्रम सार्वजनिक या सरकारी जमीनों पर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हमारा पिटीशन सिर्फ इतना सा था कि हम चौकी, माता की चौकी 40 सालों से करते आ रहे हैं पर्टिकुलर पार्क में, उसके लिए हमें परमिशन ग्रांट हो जाए। जो हमें एनजीटी ने पहले परमिशन दे दी थी, बट एसडीएमसी ने मना कर दिया था कि एसडीएमसी ने बोला हमें कि जो माता की चौकी वो प्रेयर में इंक्लूड नहीं करेंगे, पूजा में इंक्लूड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम वापस एनजीटी गए। एनजीटी ने हमारी परमिशन को, हमारी प्रेयर को डिनाई कर दिया, हमारी पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि ये पूरा प्रेरोगेटिव सिर्फ एसडीएमसी का है, ये उनके ऊपर है और पब्लिक पार्क्स में हम इसकी परमिशन नहीं दे सकते। उन्होंने अपने पिछले ऑर्डर को भी चेक नहीं किया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे रेफर कर दिया है और बोला है कि जितने भी रिलीजियस फंक्शन हैं, क्या वो जो गवर्नमेंट ओन पार्क्स हैं या गवर्नमेंट ओन कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें किए जा सकते हैं, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार भी जुड़ा है। इसलिए संविधान पीठ ही तय कर सकती है कि क्या सही है। सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर देश भर में विवाद होते रहे। 2 महीने पहले गुड़गांव में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भी बवाल हुआ था। ऐसे में संविधान पीठ का जो भी फैसला होगा उसका दूरगामी परिणाम होना तय है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या माता की चौकी या रामलीला संविधान के हिसाब से है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर का जो फैसला आएगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और साथ ही अगर लोगों को इससे तकलीफ होती, जैसे नमाज के मामले में कहा गया था, तो फिर सार्वजनिक जगहों पर इसे करने दिया जाए या न दिया जाए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुष्कर शर्मा जुड़ रहे हैं, जो कि इस मामले में पिटिशनर हैं, वकील हैं। दीपक सिंघल जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं रामलीला कमेटी के। सर, आपका भी स्वागत है। अश्विनी घई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योति जागरण मंडल के अध्यक्ष हैं। आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, जो कि पेट्रन हैं विवेकानंद योगा आश्रम के। और मोहम्मद एजाज अरशद काजमी साहब हैं, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ सुभाष आर्या भी जुड़ेंगे, जो कि पूर्व मेयर हैं एनडीएमसी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। पुष्कर जी, पहले मुझे आप ही समझाइए कि ये मामला अदालत तक एक तो पहुंचा क्यों, और क्या माता की चौकी और रामलीला संवैधानिक है सार्वजनिक जगहों पर? जी देखिए, एक पार्क है चंचल पार्क नाम का वेस्ट दिल्ली में, जिसमें पिछले 30 से 40 सालों से माता की चौकी नाम का एक पूजा का आयोजन होता रहा है। और ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, सारे ही लोग वहां आसपास के शरीक होते थे उसमें। तो कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हुई होगी तो वो एनजीटी के पास गए, याचिका दाखिल करते हैं कि ऐसे रामलीला और ये सब धार्मिक कार्यक्रम जो भी यहाँ पर होते हैं ये बंद करे जाएं, ये न्यूसेंस का कारण है। एनजीटी ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया कि अगर एक पार्क में ये सब आयोजन होते हैं और सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। इस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज नहीं किया फर्दर। हमारे पास ये ऑर्डर था, हम इस ऑर्डर की तर्ज पर इस साल हमने माता की चौकी ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचा। एसडीएमसी के पास हम परमिशन लेने के लिए जाते हैं। एसडीएमसी ने ऑर्डर के होते के साथ भी
हमको ये परमिशन नहीं दी। बोले टीएमसी आपको पिछले 40 साल से जैसा दावा है वो परमिशन दे रहा होगा, तभी हो रहा होगा। जी, परमिशन मिल रही थी, सारे कार्य सुचारू रूप से हो रहे थे। एसडीएमसी ने परमिशन नहीं दी, किसी दबाव के कारण या कुछ भी हो सकता है उसमें। तो हमने एमसीडी के और इस एसडीएमसी के ऑर्डर को चैलेंज किया दोबारा से एनजीटी के सामने, ये कहते हुए कि आपका पिछला परमिशन हमारे पास अभी भी है। आपने पहले भी बोला था कि पूजा, रामलीला इत्यादि को हम कर सकते हैं, पर एनजीटी ने इस बार इसको खारिज कर दिया। क्या कहते हुए खारिज किया? खारिज किया कि पार्क और ये जो खुले स्पेसेस हैं ये सोसाइटी का हार्ट एंड लंग होते हैं, इनको इन सब कार्यों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। आपके 40 साल वाले तर्क पे क्या कहा अदालत ने? 40 साल वाले तर्क को उन्होंने दरकिनार कर दिया, बिल्कुल भी नहीं सुना। हमने उनको वहां पे पार्क की कंडीशन भी बताई कि वहां पर कोई पेड़ नहीं है, कोई साफ सुथरी लोकेलिटी वो पार्क नहीं है, जानवर ऐसे ही वहां पर बैठा करते हैं, घूमा करते हैं, पर उन्होंने हमारी इस किसी भी दलील को नहीं सुना और खारिज कर दिया। हमारे पास एक ऑप्शन बचा है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय आते। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगे सारे तथ्य रखे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो संविधान पीठ के सामने आ गया। अब मुझे एक बात समझाइए, जितना मैं आपको सुन पाया और समझ पाया, इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब कुछ स्थानीय लोगों को वहां पर दिक्कत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये रामलीला हो या माता की चौकी हो, नहीं ऐसा नहीं है। फिर कैसे शुरू हुआ? अभी तो इन्होंने कहा कि कुछ लोगों को दिक्कत थी, थोड़ा सा शायद कंफ्यूज है। वहां पे रामलीला और धार्मिक प्रोग्राम सभी उसमें हुआ करते थे। ठीक है। रामलीला में आपस में डिस्प्यूट हो गया, दो पार्टियां बन गई, एक पार्टी ने उठा के कोर्ट में केस डाल दिया, जिसके कारण बार बार एमसीडी को कोर्ट में जाना पड़ता था। तो कोर्ट ने जब तक के लिए उसे बैन किया। फिर उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप रामलीला और पूजा के लिए आप इनको अनुमति दे दी जाए। तो इसके लिए वो दोबारा चालू किया गया। हम जब ये लेने के लिए गए ज्योति जागरण मंडल की तरफ से जागरण की परमिशन, तो वो बोलते हैं ये पूजा में नहीं आता। अब हमारे को यही समझ में नहीं आई आज तक कि पूजा और किस तरह की होती है। खाली हवन डालना पूजा नहीं होती है। वहां राधा कृष्ण का भजन कर रहे हो, ग्रंथ साहब कर रहे हो या कुछ भी नमाज अदा कर, पूजा तो हर चीज की पूजा है। तो इस तर्क के साथ हमें कॉर्पोरेशन ने वापस भेज दिया कि लेकिन अश्विनी जी, इसमें जो नॉर्थ एमसीडी है उसने एक तर्क ये रखा था कि जब आप कोई पूजा करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी खास तिथि को कोई पूजा की, तो उसकी एक तारीख मुकर्रर है जिस दिन आप वो पूजा करते हैं। लेकिन जब आप माता की चौकी रखते हैं, ठीक है, तो वो आप किसी भी दिन रख सकते हो। और एक दिन आपकी इच्छा होगी कि आपके परिवार में कुछ अच्छा हो, आपने माता की चौकी रखी, एक दिन मेरी इच्छा होगी, एक दिन पुष्कर जी की होगी, एक दिन दीपक जी की होगी। तो क्या जो सार्वजनिक स्थल हैं वो इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे? और क्या इससे लोगों को, जो आसपास लोग रहते हैं, उनको कोई परेशानी होगी नहीं होगी? माननीय कोर्ट ने यह बोला है कि जो साल में एक बार होता है, और ये हमारी 40 साल से जो चल रहा है, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम 40 साल में एक ही बार करते हैं और पूरे आसपास की कॉलोनियों के लोग मिलकर सहयोग करते हैं, तब जाके वहां पे ये पूजा। ठीक है, पर आपकी जो माता की चौकी है वो हो सकता है साल में एक बार होती होगी, लेकिन देश भर में माता की चौकियां अलग अलग सार्वजनिक स्थलों पर एक बार होती हो, इसकी गारंटी आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ऐसे में क्या ये एक बड़ा निर्णय आएगा कि अगर सार्वजनिक स्थल है तो वहां माता की चौकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अगर आसपास के लोगों को दिक्कत होती है, तो क्या ये उचित है? हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये चौकियां और ये पहले जागरण होते थे, जागरणों पे बैन कर दिया गया कि पूरी रात डिस्टर्ब होते हैं, तो कोर्ट का फैसला मानते हुए हमने उनको चौकी में परिवर्तन कर दिया। तो चौकी के लिए जितनी हमें लाउड स्पीकर की जितने 10:30-11 बजे तक जो निर्णय है उसमें चौकी पर तो कोई पाबंदी नहीं है, उसमें है सार्वजनिक स्थल पर मत कीजिए। आप किसी कम्युनिटी हॉल को बुक कर लीजिए, या कम्युनिटी हॉल कह रहा हूं, या किसी और दूसरे हॉल को बुक कर लीजिए, वहां माता की चौकी कर लीजिए। क्या दिक्कत है? माता की चौकी तो कहीं भी हो सकती है। माता की चौकी के लिए पूरे साजो सामान के साथ भवन लगाया जाता है, वहां पे काफी बड़ा ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है, जो कि किसी भी कम्युनिटी सेंटर के अंदर इतना स्पेस नहीं मिलता हम लोगों को। यहाँ रामलीला के लिए इतना स्पेस कहीं नहीं मिलता। जी मुझे समझाइए, अब चूंकि माता की चौकी और रामलीला का भी जिक्र है इसमें, क्या ये बात की लोगों को दिक्कत हो सकती है, इस वजह से इसको टाला जा सकता है? देखिए साहब, ये किसी भी पेचीदा ही मुद्दा हो गया। किसी भी पब्लिक कोई भी नुमाइंदे ने इसके ऊपर रेट नहीं लगाई है
कि ये नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ रामलीला का पंगा था। और रामलीला के देखिए, मुझे एक बात बताइए, कौन लगाएगा? अगर मान लीजिए मेरे घर के पास अगर कोई वहां पर माता की चौकी हो रही है, मैं आपके केस की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, आप इसको व्यापक स्तर पर देखिए। अगर कोई पार्क मेरे घर के पास है और वहां हर दूसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते में 4 बार या 1 महीने में 2 बार भी माता की चौकी होती है और वहां पर आपको पता है भजन कीर्तन होगा तो लाउडस्पीकर लगा के होता है, अगर मेरे बच्चे पढ़ते हैं या मैं ही वहां पर सोना चाहता हूं या कोई दिक्कत होती है, तो क्या ये उचित है? ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं है। हमने पूरा मैं फिर आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं ये व्यापक स्तर पर पूछ रहा हूं। दीपक जी, क्या ये उचित है? देखिए, ऐसा है कि सर, जो साउंड की प्रॉब्लम थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब संस्था मानती है कि 10 बजे के बाद जो है वो साउंड नहीं बजेगी। ठीक है। उसके लिए सारी संस्थाएं बाध्य है, चाहे वो कोई भी कमेटी हो, देश का कोई भी कोना हो। दूसरी बात यह है कि सर, जो ये मुद्दा है कि पब्लिक प्लेस पे पब्लिक फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये बड़ा पेचीदा मुद्दा है। अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल अगर वहां इकट्ठा होता है तो सर वो किसी बैंक्वेट हॉल में नहीं हो सकता, किसी प्लेस पे गली में नहीं हो सकता। उसके लिए सार्वजनिक जगह सार्वजनिक लोगों के लिए उपलब्ध होगी और ये 100% है सर। आप उसको कहीं और कहीं नहीं लेके जा सकते। अच्छा, अब मुझे इस बात पर एक सवाल का जवाब दीजिए जी। अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा हुआ था, आपको याद होगा? हाँ, बिल्कुल याद। उसमें भी नमाज पढ़ने के लिए अगर हजारों लोग इकट्ठा होंगे तो कोई हॉल तो बुक होगा नहीं। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब सड़क पर नमाज भी पढ़ी दी जानी चाहिए और जो हरियाणा सरकार का तर्क था वो उचित नहीं था। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल मैटर है। नहीं, पॉलिटिकल मैं आपके एंगल से पूछ रहा हूँ सर। हमारे एंगल से अगर माता की चौकी में हजारों लोगों को आने में नहीं, उनका पूरा राइट है। हॉल में दिक्कत देखिए, उनकी अगर संख्या बढ़ चुकी है माउंटेन्स की और वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी सर वही रास्ता है। तो ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि आपके कार्यक्रम पर रोक न लगे? नहीं, हमारा देखिए, मेरा पर्सनली कोई कार्यक्रम नहीं है जी। ठीक है, ये पब्लिक का कार्यक्रम, हम पब्लिक फंडिंग से काम करते हैं, पब्लिक से पैसा लेके करते हैं। ठीक है। तो आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या ये उचित है कि अब इस तरीके से अगर आप कहें कि माता की चौकी जो है वो हो जाए सड़क पर या पार्क में, वैसे ही नमाज भी पढ़ ली जाए, तो जो आम लोग हैं जिनको उससे ऐतराज है वो क्या करें? देखिए, सरकार को व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। देश तरक्की की तरफ जा रहा है, सब चीजें बढ़ रही हैं, तो क्यों नहीं एक प्लानिंग, टाउन प्लानिंग के हिसाब से। देखिए, भारत एक आस्थावान स्पिरिचुअल आध्यात्मिक देश है। हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और वो हम कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है कि जहां पर धर्म निरपेक्ष है। हम सर्वधर्म संभाव वाले एक देश के अंदर रहते हैं, तो सरकार को व्यवस्था उस प्रकार से प्लानिंग में करनी चाहिए। जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे कि ऐसे फंक्शन हो गई, अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे तो फिर रोड पे रोकी जाएगी। तो या तो व्यवस्था बनाने का प्रयास करें, टाउन प्लानिंग के अंदर ऐसी व्यवस्था प्रोविजन पहले से रखने का प्रयास करें। यहां कभी भी वो व्यवस्था करने का प्रयास ही नहीं किया गया। अब व्यवस्था नहीं है तो लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता धर्म शून्य हो जाए। लोग तो व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, जहां जगह मिलेगी वहां व्यवस्था करने का प्रयास करें, तब इनको लॉ एंड ऑर्डर की बात याद आती है। तो पहले से क्यों नहीं सोचा जाता इस देश के अंदर कि ये व्यवस्थाएं करनी चाहिए? अब जब लोग रहेंगे तो करनी पड़ेगी, तब उनको बाध्यता दिखाई देती है कि यहां ये नहीं करना चाहिए, यहां ये नहीं करना चाहिए। धार्मिक परंपराओं का निर्वाह करने की हम सबकी आस्था है और वो होता आएगा। ये आज से नहीं हो रहा है, आज कम से कम 10,000 साल इत्तेफाक रखते हैं कि चाहे नमाज को लेकर हो चाहे माता की चौकी को लेकर हो। लेकिन न्यूसेंस किसी प्रकार की क्रिएट नहीं की जानी चाहिए। मुझे ये बताइए, नहीं, किसी भी चीज में अगर हम लाउड स्पीकर लगा के बात करने का प्रयास करते हैं, हम धर्म की आस्था की तरफ बात करते हैं, जागरण की बात कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, कि उतना वॉइस चाहिए ना कि जितनी हम सुन सके। हम कोशिश ये करते हैं, हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, वहां पर पंप एंड शो इतना जबरदस्त किया जाता है कि पूरी कम्युनिटी को दिखाया जाता है कि ये हम कर रहे हैं, हमने व्यवस्था करने का प्रयास किया, परंतु उतनी जगह जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम यदि व्यवस्थित रह के काम करना चाहे तो बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। ये केवल पंप एंड शो की तरफ ना जाए। जहां तक नमाज की बात मैं कर रहा हूं, वहां कुछ और दिक्कतें हैं। वहां पर क्या की जाती है कि शुक्रवार की नमाज को जो छोटी छोटी मस्जिद होती वहां नहीं की जाती, ऑर्गेनाइज वे में एक बड़ी जगह जाकर करने की एक पद्धति बना दी गई है। तो वो समस्या का कारण है। और नमाज साल में एक बार नहीं हो रही साहब, नमाज हर शुक्रवार को। आप इस बात की गारंटी लेंगे कि देश भर में जितनी माता की चौकियां हो रही हैं, जिसमें 50 लोग आए या जिसमें 50,000 लोग आए, एक पद्धति बना दी गई है, तो वो समस्या का कारण है। और नमाज साल में एक बार नहीं हो रही साहब, नमाज हर शुक्रवार को। आप इस बात की गारंटी लेंगे कि देश भर में जितनी माता की चौकियां हो रही हैं, जिसमें 50 लोग आए या जिसमें 50,000 लोग आए, वो सारी की सारी संख्या देखकर की जाती है और सार्वजनिक जगह पर तभी जाते हैं जब 1000 लोग आएंगे। उसमें कैटेगराइजेशन ये करना पड़ेगा कि अगर किसी का पर्सनल फंक्शन है
तो वो उसको अलाउ नहीं होना तो चाहिए। माता की चौकी तो पर्सनली फंक्शन होता है। पर्सनल फंक्शन नहीं सर, मैंने कई ऐसी जगह देखी इस केस के अंदर रामलीला, मैंने कई ऐसी जगहों पर देखा है जहां माता की चौकी के लिए जहां पर्सनल फंक्शन है वो अपने सड़क ब्लॉक कर दिया गया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सवाल उठ रहा है कि इस केस के अंदर वो बात नहीं उठ रही है। इस केस में कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। इस केस से अब जो है वो पूरे देश के केस पे चला गया है, क्योंकि संविधान वहां हमें कोई आक्षेप नहीं है कि संविधान के हिसाब से क्या सही है। अगर कम्युनिटी बेस पर, अगर कम्युनिटी बेस में कोई भी व्यक्ति अपना कार्यक्रम करना चाहता है, या तो सरकार को व्यवस्था देनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। व्यवस्था नहीं देगी तो आपने सरकार से बात की या आप अपने मन से परमिशन लेने का प्रयास किया? मुझे बताइए और क्या बात करेंगे? संवैधानिक तौर पे एमसीडी की अप्लाई किया, एमसीडी में अप्लाई करने के बाद एमसीडी में अप्लाई किया। कह रहे हैं अप्लाई करने की बात, मैं कह रहा हूं अगर वहां पर व्यवस्था नहीं है, उस तरीके की जगह नहीं है, तो आप लोगों ने इतने सालों में 40 साल से पार्क में कर रहे थे, आप जो हमारी क्या बात की 40 साल में जगह नवरात्र है, आज किसी का नवरात्र है, किसी की मस्जिद का ईद है, तो वो तो अपनी तारीख से आएगी ना। अगर सरकार नहीं देगी तो ऐसा तो है नहीं धर्म त्योहार मनेगा नहीं, त्योहार तो मनेगा। अगर सरकार सही समय पर व्यवस्था कर सकती है तो वो करना चाहिए, नहीं तो फिर जबरदस्ती लॉ एंड ऑर्डर एक बात। काजमी साहब एक मिनट, मैं काजमी साहब का एक रिएक्शन ले लूं। काजमी साहब, अब इस पूरे मामले में चूंकि हाल के दिनों में एक विवाद नमाज पढ़ने को लेकर हुआ था, क्या उस लिहाज से इसको देखा जाए कि अगर लोगों को दिक्कत है तो चाहे वो माता की चौकी हो चाहे वो नमाज हो, दोनों में आपको ये देखना होगा कि आसपास किसी को दिक्कत हो रही है तो वो सार्वजनिक जगह पर ना हो। देखिए, इस देश के अंदर मजहबी आजादी हर इंसान का बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट्स में आता है, और मजहबी रसूमात की अदायगी में कहीं पर कोई रुकावट आती है, खा किसी भी धर्म के हो, तो उन रुकावटों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो नवरात्रि हो या कोई भी नमाज के लिए की तैयारी हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन अगर इस तमाम इश्यूज को लेकर के कि पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए या नहीं, आम लोगों को तकलीफ होती है, अगर इसको लेकर के अगर हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं उसका भी खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं कि हो सकता है इसको लेकर के एक अगर कोई पूरे देश के लिए एक पॉलिसी आ जाती है, एक कोई कानून बन जाता है, जैसे लाउड स्पीकर को लेकर के रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक को लेकर के एक पॉलिसी बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, तो उसी तरीके से अगर इसको लेकर के भी कोई अगर एक पॉलिसी बनती है तो मैं समझता हूं कि ये भी एक बेहतर रहेगा, ताकि कल होकर के हमको जो है नवरात्रि पर एतराज का हक न रहे या दूसरे समुदाय को जो है नमाज जुमा। लेकिन आप विवेकानंद जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नमाज और माता की चौकी में फर्क है? नहीं, देखिए, अब हर आदमी अपने अपने एंगल से देखते हैं। मैं तो समझता हूं कि नमाज तो आमतौर से मस्जिद ही में होती है, कहते हैं कि छोटी मस्जिद में नहीं होती, नहीं, हर मस्जिद में होती। होता क्या है कि फ्राइडे प्रेयर जो होता है वो घर में अदा नहीं कर सकते, उसके लिए जो मस्जिद जाना जरूरी होता है, और जो 5 वक्त की नमाज है वो आदमी कहीं भी अदा कर लेता है, घर में भी, किसी ऑफिस में भी, लेकिन फ्राइडे प्रेयर के लिए मस्जिद जाना जरूरी होता है। उसमें क्या होता है कि जब मस्जिद भर जाती है, जगह नहीं होता, तो वो भरते भरते फिर लोग जो है सड़कों पर आ जाते हैं, जो मस्जिद के बाहर जगह होती है वहां पर भी जो है मुसल्ला बिछा करके नमाज बिछा करके पढ़ लेते हैं। मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि 4-4 लोग, 5-5 लोग पूरी रोड को घेर के खड़े होते हैं। मैंने खुद देखा, मैं आपको फोटो भेज सकता हूं। 4-5 लोग आप मान के चले, मैं मैं बता रहा हूं ना, जबरदस्ती अंदर नहीं करने के बाद एक पंप एंड शो के दृष्टिकोण से वो गलत व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं होता। देखिए, जुमा की नमाज के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट से 20 मिनट की वो के अंदर में वो तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है, और उसके लिए मैं कहता हूं कि कहीं भी तो पार्कों में नमाज नहीं होती है। एक सिंगल ऐसा नहीं ये इंसिडेंट दिखा सकते कि कहीं पार्क में लोग नमाज पढ़े हो, वो मस्जिद में नमाज होती है। गुड़गांव में क्या हुआ? गुड़गांव में कैसे क्या हुआ? मस्जिद में नमाज होती है, और मस्जिद ब्रेक लेना और ब्रेक से पहले क्या रामलीला और माता की चौकी धार्मिक कार्यक्रम हैं, और क्या सार्वजनिक जगहों पर इसका आयोजन संविधान के दायरे में? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत ने उसे संवैधानिक बेंच यानी उनके पास भेजा है कि अब आप इस पर बताइए आगे क्या करना है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। पुष्कर शर्मा हैं जो कि याचिकाकर्ता के वकील हैं, दीपक सिंघल हैं, रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, अश्विनी घाई हैं जो कि ज्योति जागरण मंडल के प्रेसिडेंट हैं और इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं जो कि विवेकानंद योगा आश्रम के पेट्रन हैं, और मोहम्मद एजाज अरशद कासमी साहब हैं जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं। मुझे एक चीज और बताइए पुष्कर जी कि क्या इस पूरे मामले में ये कैसे तय हो पाएगा कि क्या धार्मिक है और क्या धार्मिक नहीं है? मतलब माता की चौकी धार्मिक है, रामलीला धार्मिक है या नहीं है, इसको तय करने का क्या आधार होगा? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है अब मुद्दा, जब से इसको संवैधानिक पीठ को रेफर कर दिया गया है, क्योंकि तमाम सारी बातों को देखना पड़ेगा। संविधान को का गहन अध्ययन होगा इसमें कि दो लोगों की जो फ्रीडम है
एक स्टेट का न्यूट्रल रोल इसमें डिसाइड होगा, और बाकी सारे रिलीजियस पर्पसेस के लिए जो लैंड को यूज करते हैं उनका कितना अधिकार रहेगा स्टेट के सारी रिसोर्सेस पे, वो भी डिसाइड होगा। मतलब तमाम सारी चीजों, तमाम सारे एस्पेक्ट को डिसाइड करेंगे। बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर होगा, और ये जो निर्णय आएगा वो पूरे देश के लिए होगा, सर्वमान्य होगा ये। ठीक है, मुझे एक चीज और बताइए दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसको जोड़िए। और दूसरा मुझे ये बताइए कि रामलीला और माता की चौकी, इसको धार्मिक नहीं मानने की कोई वजह आपको नजर आती है? जी देखिए, कोई भी वजह किसी भी धर्म की मान लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर, मैं अपने इंडिया की बात करता हूँ, आप किस चीज को कैसे दरकिनार करेंगे, किस बात को? रामलीला आज मुगलों के टाइम से चल रही है, चौकी माता की मुगलों के टाइम से चल रही है। आप कौन सी चीज, इस बार 26 जनवरी को रामलीला की क्या कहते हैं अपना शोभा यात्रा में उसमें शामिल थी 26 जनवरी को, 10 देशों के नेशन हेड आए थे उसके अंदर। तो कैसे आप दरकिनार करेंगे? कैसे ये बात डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेगा कि जैन समाज को ये काम किस टाइम करना है, सिख को कब करना है, मुस्लिम को कब करना है, हिंदू को कब करना है? सबके टाइमिंग अलग, देशों के नेशन हेड आए थे उसके अंदर। तो कैसे आप दरकिनार करेंगे? कैसे ये बात डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेगा कि जैन समाज को ये काम किस टाइम करना है, सिख को कब करना है, मुस्लिम को कब करना है, हिंदू को कब करना है? सबके टाइमिंग अलग अलग है। ये तो एक बहुत ही बड़ा सर, ये जो बात बार बार उठती है जी कि जो आसपास लोग हैं, किसी के भी धर्म में कोई भी आयोजन हो रहा हो, चाहे वो नमाज पढ़ी जा रही हो, जी, चाहे वो जैन धर्म में जो मुनि निकलते हैं उनकी बात कर लीजिए, या फिर आप माता की चौकी की बात कर लीजिए, क्या आसपास के लोगों को अगर दिक्कत होती है तो उस कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी? देखिए, रोक का तो उसके पक्ष में तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। पक्ष में मैं एक बात कहूं कि जैसे मैं एक संस्था चलाता हूं, ये संस्था का प्रेसिडेंट हूं, हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि आसपास के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये संस्था उस चीज के लिए बाध्य है, चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। आपको याद होगा सोनू निगम ने ट्वीट किया था जी कि लाउड स्पीकर पे जो सुबह सुबह नमाज की आवाज आती है जी, उसको लेकर लोगों को दिक्कत हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही किसी को रात में, अब मान लीजिए 10 बजे ही है, कोई हो सकता है 9 बजे सोता हो, तो उसको माता की चौकी से दिक्कत होगी, तो उसका क्या कीजिएगा? देखिए साहब, ऐसा है कि टाइम फ्रेम तो एक बिठाना पड़ता है, और उसके बिना तो कब चल नहीं सकता। एग्जाम में एग्जामिनेशन का भी टाइम होता है। अब क्या भी मैं तो 3 बजे नहीं आ सकता, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मान लो नमाज का टाइम है 4 बजे का, तो नमाज तो अदा होगी। रात को 10 बजे उन्होंने इसलिए बैन किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्व स्टैटिस्टिक्स लेके बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कोई भी काम करेगी, वो सर्व ज्ञान लेगी, सबसे पूछेगी कब को कब प्रॉब्लम है, कब नहीं है। लेकिन हमारा देश तो सर धर्म निरपेक्ष धर्म है, इसमें इतना धर्म है, हर आप 12 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर के बाद हर एक का धर्म चेंज हो जाता है। कैसे कम्युनिटी एट लार्ज को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, मानवता की बात से मानव बनना पड़ेगा। सबसे पहले समस्या क्या हो गई है, हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा दिखावे के अंदर चले जा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि मंदिर में हमको मंदिर में भजन करना है या मस्जिद के अंदर नमाज अदा करनी है, तो उसके लिए आसपास के लोगों को सुनाने की जरूरत क्या है? जब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, इस बात को हमको बहुत जरूरी आवश्यकता है कि एक जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा है ना, कि मतलब पता नहीं कहां से, आज से 20 साल 100 साल पहले शायद लाउड स्पीकर नहीं था साहब, लाउड स्पीकर 100 साल पहले नहीं था, तो जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कोर्ट ने डिसीजन लिया कि हमको नहीं आवश्यकता कोर्ट को जबरदस्ती। 100 साल पहले माता की चौकी होती थी क्या? मुझे जानकारी नहीं। ये चौकी होना ना होना, ये देश परिवर्तनशील है, ये मान के चले। हर रोज नया धर्म पैदा होता है, उस पर आप बाउंडेशन नहीं लगा सकते। आज से 100 साल पहले, 150 पहले साईं बाबा के लोग अनुयायी नहीं थे, वो नया धर्म पैदा हुआ, नए लोग अनुयायी आए, उन्होंने परंपरा बनाई, आप उस पर बाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं। मेरा सवाल इस लिहाज से था सर कि अगर 100 साल पहले आप ये कह रहे हैं, आपको ये दिक्कत है कि नमाज पढ़ी जाती है तो दूर तक लोगों को सुनाने का क्या मतलब है, तो वैसे ही मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि माता की चौकी अगर करनी है तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैंने कहा बिल्कुल कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी कोर्ट का डिसीजन है लाउड स्पीकर के ऊपर, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बैन होना चाहिए। आपको क्यों जरूरत है कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाने की? बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन नमाज के लिए कभी भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता। अजान के लिए होता है, अजान के लिए होता है, अजान के लिए होता है। अजान के लिए जरूरत क्या है? आप अजान के लिए जितना देना चाहते हैं, पुराने जमाने में अजान देते थे ना, आप बड़ी जगह पे खड़े होकर वहां अजान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बात कंप्लीट हो गई, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। देखिए, 2 चीज है, एक अजान और एक नमाज। देखिए, नमाज के लिए जब अगर किसी बहुत बड़ी मस्जिद और माइक का इस्तेमाल होता भी है कहीं भी, तो ऐसे माइक का इस्तेमाल होता है जिसकी आवाज उस कैंपस के अंदर ही हो, वरना नॉर्मली छोटी मस्जिदों में माइक का इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ अजान हॉर्न लगते हैं सब जगह, हॉर्न लगते हैं सब जगह। पहले नमाज के लिए हॉर्न लगते हैं, अजान के लिए होता है, हॉर्न के लिए हॉर्न लगते हैं, स्पीकर्स नहीं लगते हैं। सिर्फ हॉर्न को उतारने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अजान चूंकि एक इन्फॉर्मेशन देना होता है और वो सिर्फ 30 सेकंड से 40 सेकंड के अंदर में वो कंप्लीट हो जाता है। बताइए कि ज्यादा नहीं होता। मुझे यहाँ तक याद आता है कि 1916 के अंदर लंदन कोर्ट के अंदर
एक केस पहुंचा था कि वहां पर पादरियों ने जबरदस्ती घंटा बजाते थे, घंटा बजाकर आसपास के कई लोगों ने उनके ऊपर केस किया और कहा कि भैया हमारी बीमारी है और हमारी बीमारी को ठीक दिक्कत होने के कारण से घंटा बजने से और ज्यादा दिक्कत होती है। उन्होंने कोर्ट में केस किया था, मुझे अभी तक याद आता है। एक मैंने कहीं जगह पढ़ा था तो उन लोगों ने लंदन कोर्ट में उसके ऊपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराई। आस्था होती है, जिससे भी अगर समाज को कोई दिक्कत हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अगर कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी को कुछ करना है तो उसको उससे साथ लेकर चलना होगा। तो बड़ी कम्युनिटी व्यवस्था बनाए, सरकार से जगह धार्मिक एक्टिविटी से तकलीफ पहुंचे, आप मुझे बताइए। फेवर में नहीं हूं। अगर हमारी एक्टिविटी से किसी को तकलीफ पहुंच रही है, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके धार्मिक रसूमात की अदायगी हो। ऐसा कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। मैं इसके फेवर में हूं। जहां तक अजान की बात है, देखिए मुझे बताइए, बकरीद के अवसर पर पूरी शहर की गलियां थी, उसके अंदर आप लोगों ने जिस प्रकार से कुर्बानी का खून बहा था, जिस प्रकार से पूरी, उससे क्या भावना फैल रही थी लोगों की, हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी धर्म के कारण से। मुझे बताइए ना, एक पूरे विश्व में एक सोशल मीडिया पे एक फोटो स्क्रॉल करी थी, अब जिसके अंदर मुझे बताइए ना, जिसके अंदर से एक पूरे बकरीद के अवसर पर मंदिरों के बारे में जानवरों के बारे में आते हैं, सब जगह फैला दिया था, उसे भावना नहीं दे रही थी। आप टॉपिक पर आया, टॉपिक पर बात करें। डिबेट को भड़का रहे हैं, दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। जिस बात पे डिबेट चल रही है आप उस बात पे आइए, मुद्दे पे आइए। अब मैं सबसे पहले आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं, सारे धर्म के लोग बैठे हो, कि अगर हम लोग आज हम जागरण नहीं करते, रामलीला नहीं करते, हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं? भगवान राम कौन थे? भगवान हनुमान कौन थे? सर बात को समझिए, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप माता की चौकी मत कीजिए, रामलीला मत कीजिए। सवाल ये उठ रहा है कि आप सार्वजनिक जगह पर वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो वो वहां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो शुरू से चलती आ रही है तो उसके अंदर बाधा क्यों? नमाज भी चली आ रही है, फिर उसमें लोगों को आप ये कह रहे हैं जिसको जिससे पास रखे, किसी भी धर्म में जो शुरू से चला रहा है वो चला आएगा ना। नमाज से किसी को परेशानी है ना, किसी से वो। अरे सर, पूरी सरकार को परेशानी थी, हरियाणा सरकार ने कह दिया सड़क पे नमाज मत पढ़िए, लोगों को दिक्कत होती है। हाँ, इस बात के लिए हम भी कहेंगे कि अगर जो इनके ज्यादा लोग आते हैं तो उनको किसी पार्क में शिफ्ट करा जाए। ज्यादा ट्रैफिक को नहीं, कम्युनिटी सेंटर डेवलप किया जाए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ट्रैफिक को उसमें नहीं करना चाहिए। हम भी दीपक जी मुझे एक चीज समझाइए कि लेकिन हम आप भी क्या बताएंगे? साफ दिल से व्यवस्था मैं खुद हिंदू हूँ, ठीक है, और मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि साफ दिल से आप ये मानिए कि कहीं भी इस देश में कोई जो कोर्ट ने मेरी बात दिया है वो हम उसको तो फॉलो करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात, इतना टाइम उन्होंने दिया हमें कोर्ट ने, अब आप उसको कंट्रोल में बजाओगे। दीपक जी मुझे आप उसको थोड़ी बैन करवाओगे? दीपक जी मुझे बताइए जो उन्होंने टाइम पे तुम चलाएंगे। सर थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस पूरे मामले में आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, और हमको खुले दिल से मानना चाहिए कि देश में कई जगहों पर जो जमीनों को कब्जा किया जाता है वो पहले पत्थर रख के कर लिया जाता है, फिर उस पर टीका लगा दिया जाता है, फिर वहां पर पूजा शुरू होती है, फिर धीरे धीरे मंदिर बन जाता है और बड़ा मंदिर बन जाता है, और फिर वो जमीन जो है वो चली जाती है। अब मुझे बताइए कि मैं इस मामले की सिर्फ बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगहों पर ये अगर तरीका अपना लिया जाए कि सार्वजनिक जगहों पर ये कार्यक्रम करने के नाम पर वहां पर जबरदस्ती चीजें होने लग जाए, तो क्या इसको नहीं रोका जाना चाहिए? देखिए, मैं आपकी बात में एक इजाफा करना चाहता हूं कि सार्वजनिक जगह और एक पब्लिक प्लेस दोनों का डिफरेंस है। जो इनका था चंचल पार्क, वो एमसीडी अलॉटेड प्लॉट है, और वो ग्राउंड जो है सिर्फ इन्हीं पर्पजेज के लिए दिया जाता है। मेरे को बोलने देना जी। जैसे हमारे दिल्ली कैंट के अंदर है, हमारे दिल्ली कैंट के अंदर रामलीला मैदान एक अलग मैदान है। पब्लिक प्लेस इज ए विच कि आप गली के बाहर कोई काम करने लग जाइए, आप रोड पे करने लग जाइए। जैसे आप नमाज की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक पेच है कि वो नमाज रोड पे करते हैं। हम जो जितने भी अभी रोड पे होती हैं सर, मैंने देखा है। देखिए, पर्सनलाइज मैं मान सकता हूँ, पार्क की तो करनी पड़ती है। एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। उनके साथ भी तो दिक्कत है ना सर, उनके पास जगह नहीं, तो एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। जैसे दिल्ली के अंदर रामलीला धार्मिक रामलीला है, रामलीला मैदान है, प्रॉपर मैदान के अंदर काम होते हैं। हमारे जितने भी धार्मिक आयोजन है, आप किसी भी इंडिया के अंदर कोई भी होगा, वो धार्मिक जगह है, उस ग्राउंड के नाम में बकायदा रामलीला ग्राउंड है, दिशारा ग्राउंड है, तो उनको एमसीडी को या कोई भी कंसर्न अथॉरिटी है उसको परमिशन देनी पड़ेगी उस प्रोग्राम के लिए। नमाज के लिए जहां भी नमाज होती है, जुमा की नमाज, और अगर कहीं पर पब्लिक ज्यादा होते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, तो बाकायदा वहां पर ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती है, और वो या तो रूट डाइवर्ट करते हैं या उसी जगह इस तरह का रास्ता बनाते हैं। आज तक कहीं भी नहीं देखेंगे कि नमाज की वजह से ट्रैफिक रुक गई हो, ऐसा कभी नहीं होता है। ट्रैफिक पुलिस अपना हर जगह सबसे ज्यादा दिक्कत तो आपकी वजह
होती है। देखिए मौलाना साहब उसके अंदर मौलाना साहब उसके अंदर अगर बात करें तो वैसे होती है। मौलाना साहब आप मुझे बताइए, आप फिलहाल का सर्वे कर लीजिए। एक मिनट मौलाना साहब उसके अंदर मैं एक बात मेंटलिटी के तहत मेंटलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटलिटी नहीं मौलाना साहब उसके अंदर एक बात है। आज मान लो मैं कहीं जुलूस निकलते हैं, साल में एक बार निकलते हैं। मुझे बताइए रामलीला का जुलूस साल में एक बार निकलता है। कर रहे हैं क्या धार्मिक जुलूस जो है वो भी मैदानी में निकलते हैं? नहीं सड़क पर होकर के नहीं गुजरते हैं। सड़क को गुजरता है तो साल में एक बार साल में एक बार, साल में 2 बार 4 बार नहीं निकलता है। माता की चौकी साल में एक बार होती है, कोई दिन है माता की चौकी का? हाँ जी, साल में एक बार होती है। कौन सी होती है? आपकी सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ देखिए अब ये मामला बड़ा हो गया है, इसलिए मैं देश भर की बात कर रहा हूँ कि क्या देश भर में माता की चौकी किसी एक दिन होती है? पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे आपने अभी कहा कि वहाँ पे मंदिर परमिशन लेनी चाहिए उसको। तो वही मैं कह रहा हूँ सर, पर्सनल लेवल पर अगर वो साल में एक बार नहीं होती है, मैं ये कह रहा हूँ सर, एक पार्क है मान लीजिए, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, एक दिन दीपक जी माता की चौकी करने की परमिशन लेके वहां चौकी करें, एक दिन विक्रमादित्य जी करें, एक दिन पुष्कर करें, एक दिन मैं करूं, एक दिन अश्विनी जी करें, फिर क्या होगा उस पार्क का? ये बच्चे खेलेंगे यहाँ पर, ये देखिए आप, ये बच्चे खेलेंगे इसके पार्क के अंदर। सर में पहले 30,000 रुपए हर साल हम सफाई के लिए ऊपर लगाते हैं ग्राउंड को, उनको तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए, और उसके बाद कॉर्पोरेशन को पैसा देते हैं वहां पे करने के लिए, अलग से पर्ची करती है हमारी। सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक ये है साहब, लेकिन अब आपका मामला चूंकि अदालत की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास पहुंच गया, इसलिए सिर्फ आपका नहीं रह गया, इस बात को समझिए, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि अब जो निर्णय आएगा वो सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल पुष्कर होगा, बिल्कुल सही है सर, मान्य रहेगा। जब एक मामले को देख के चर्चा नहीं हो सकती। जब इस मामले को लेकर हमें एनजीटी गए थे तो हमने ये अंडरटेकिंग भी दी थी कि अगर इससे कोई इनकन्वीनियंस होगी पब्लिक एट लार्ज को तो हम उसको बेयर करेंगे, हम उसको अपने ऊपर लेंगे। लेकिन एनजीटी ने तब भी हमारी इस बात को नकार दिया था कि नहीं, हम अंडरटेकिंग भी नहीं लेना चाहते, चाहे आपकी पार्क की स्थिति कैसी भी हो, चाहे वहां बताया आपने जो कानूनी आधार बताया इस मामले में कि क्यों ये इजाजत मिलनी चाहिए, वो कानूनी आधार क्या है? देखिए संविधान के लिहाज से कानूनी आधार और उसके फैक्चुअल चीजें यही है कि हमारे पास संवैधानिक अधिकार है कि हम कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये उसका सबसे बड़ा एक उसका तथ्य है कि हम वहां पर 40 साल से पूजा माता की चौकी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो फिर दोनों चीजें अगर मुझे नहीं पता, मैं जहां तक जानता हूं संविधान में ये बात जरूर लिखी है कि आप कुछ भी करें तो दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इस लिहाज से आपका जो बेस है उससे तो फिर जो नमाज पढ़ी जा रही है सड़क पर वो भी जायज हो जाएगी कि मुझे कुछ करना है अगर तो वो सड़क पर पढ़ूं। फिर कोई भी आज उस पार्क का नाम चंचल पार्क ही इसलिए डाला गया है जी कि वहाँ चंचल मोस्टली वहाँ पे करके गया, और बकायदा रिकॉर्ड के अंदर ये आप लोग इतने चंचल हो गए कि मामला कोर्ट पहुंच गया और अब उसको सबको भुगतना पड़ेगा और सबके ऊपर लागू होगा वो। ठीक है, चलिए माननीय कोर्ट से यही कहेंगे कि सबकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन दें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की माननीय सर्वोच्च हमें पूजा करने का वहाँ पे अनुमति मिलनी चाहिए। भाई जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की अदालत ये मुकदमा की बजाय संविधान देख रही है, और संविधान देखेगी तो वहां आपकी भावना के लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि संविधान सबके लिए लागू होता है। वो आपकी भावना अलग होगी और काजमी साहब की भावना अलग होगी, लेकिन संविधान सबके लिए है, चाहे वो काजमी साहब के लिए हो, चाहे आपके लिए हो, चाहे मेरे लिए। देखिए अब ये मसला कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस से ऊपर उठ के संविधान के ऊपर चला गया कि संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है रिलीजियस एक्टिविटीज पब्लिक प्लेस पे करने का, तो वो मानी चलिए वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन अब चूंकि मामला अदालत में है, अदालत जो है वो इस पर फैसला सुनाएगी, और जब अदालत फैसला सुनाएगी तो वो सबके लिए लागू होगा, चाहे वो चंचल पार्क दिल्ली का हो या फिर वो पटना का हो या कहीं और का। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज के लिए